जी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो है जी यूएसए टूरिस्ट वीजा पे B1 B2 वीजा यूएसए का अगर आपने अप्लाई करना है तो उसका क्या तरीकाकार है, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करेंगे, किस तरह का आपका प्रोफाइल हो और ट्रैवल हिस्ट्री किस तरह की होनी चाहिए। तो आपको यूएसए का वीजा जो है वो मस्ट जो है वो अप्लाई करना चाहिए, एटलीस्ट आपको चांस जरूर लेना चाहिए। तो देखें, यूएसए का वीजा जो है ये इंटरव्यू बेस्ड जरूर होता है, लेकिन इसके साथ साथ आपकी प्रोफाइल भी देखी जाती है। प्रोफाइल में नॉर्मली जो वीजा ऑफिसर है वो देखता क्या है कि आपका ट्रैवल हिस्ट्री कितनी है और आपकी इनकम क्या है, आपने जाने का जो पर्पज है वो क्या है, या आपकी फैमिली मेंबर जो है वो कहाँ रह रहे हैं। ठीक है, इस तरह की 3-4 चीजें जो वो जरूर देखते हैं। वीजा ऑफिसर के ज़हन में बेसिकली 2-3 चीजें जो होती हैं ना, डाउट्स होते हैं कि ये बंदा यूएसए जाएगा तो इसके पास वापस आने की रीजंस हैं या नहीं है। तो रीजंस वापस आने की ये हो सकती हैं, आपकी फैमिली आपके होम कंट्री में है, आपकी जॉब अच्छी है या आपका बिजनेस अच्छा यहाँ पे चल रहा है, स्टेबल हो आप यहाँ पे, आपकी इनकम अच्छी है। ठीक है, इस तरह की चीजें होती हैं। प्लस आपकी ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो शो करती है कि आप एक जेन्युइन ट्रैवलर हो। अगर आपने यूएसए का B1 B2 वीजा अप्लाई करना है तो उससे पहले कोशिश करें कि आप 2 से 3 कंट्रीज का एटलीस्ट ट्रैवल जरूर कर लें। 3 से 4 कंट्रीज हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। और अगर आप शेंगन की कुछ कंट्रीज या यूरोप की कुछ कंट्रीज को ट्रैवल करके आओगे फिर आप यूएसए का वीजा अप्लाई करते हो तो उसमें बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि वीजा आपको मिल जाता है। तो इसमें जो सैलरी की अगर बात की जाए तो सैलरी दोस्तों एटलीस्ट जो है ना 6 से 7,000 8,000 तक मिनिमम होनी चाहिए, तभी आप यूएस का वीजा अप्लाई करें। अगर आपकी फैमिली यहाँ पे है तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इंटरव्यू में। अगर आप सिंगल होते हो तो पूछा जाता है आपकी मदर कहाँ पे है, अगर आप मैरिड होते हो तो पूछा जाता है आपकी वाइफ कहाँ पे, आपके बच्चे कहाँ पे हैं। तो बेसिकली फैमिली के बारे में भी वीजा ऑफिसर जरूर पूछता है। और ये भी पूछा जाता है कि आपने ट्रैवल कहाँ कहाँ किया है, आपकी मंथली इनकम कितनी है। इसके बाद फिर ये भी पूछा जाता है कि आपका ट्रैवल प्लान क्या है, आपने कहाँ कहाँ जाना है, या आपका कोई फैमिली मेंबर या कोई जानने वाला यूएस में है या नहीं है। तो ये चीजों की कुछ तैयारी आपने जरूर करनी है। ये 3-4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं मोस्टली इंटरव्यू में। और दूसरा ये है कि 1-2 सवाल ये भी थे कि अगर आपने फॉर एग्जांपल जो वीजा एप्लीकेशन फॉर्म है, जो D160 फॉर्म है, वो आपने सबमिट किया मान लें दुबई में, और आपकी अर्ली अपॉइंटमेंट आपको मिल जाती है अबू धाबी में, तो कुछ काफी दोस्त इसको लेके कंफ्यूज होते हैं। तो बेसिकली दोस्तों इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने वीजा एप्लीकेशन फॉर्म अगर दुबई में सबमिट किया है तो अच्छी बात है, अगर दुबई में अपॉइंटमेंट मिल जाए तो आप दुबई में ही जाओ। लेकिन अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल रही है अबू धाबी में तो आप अबू धाबी में भी जाके इंटरव्यू दे सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि काफी दोस्त मुझे मैसेज करते हैं अर्ली अपॉइंटमेंट्स के लिए, तो कहते हैं जी हमने अपना जो फॉर्म है वो दुबई में सबमिट किया है तो हमें अपॉइंटमेंट भी दुबई में मिले, अदरवाइज हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों, प्रॉब्लम कहीं भी नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि आपका वीजा एप्लीकेशन फॉर्म डजंट मैटर आपने दुबई में सबमिट किया या अबू धाबी में सबमिट किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी अपॉइंटमेंट जहां की मिल रही है अर्ली, आप वो करें और जाके अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। इंटरव्यू में ज्यादातर जो चीजें उन्होंने पूछनी होती हैं वो 3-4 सवाल जो मैंने आपको बताए हैं उन्होंने वही पूछने हैं कि आपने कहाँ पे पहले ट्रैवल किया है, आपकी मंथली इनकम क्या है, आप यूएई में कब से हो, आपकी फैमिली कहाँ पे है, आप यूएसए में क्यों जाना चाह रहे हो, यूएसए में कोई आपका फैमिली मेंबर है या नहीं है। तो ये 4 से 5 सवाल उन्होंने आपसे पूछने होते हैं, तो इसकी आप तैयारी कर लें। बाकी इंटरव्यू आपको पता ही है, मोस्टली इंटरव्यू बेस्ड वीजा होता है, लेकिन आप जो फॉर्म फिल करते हो कोशिश करो वही चीजें आपने इंटरव्यू में भी बोलनी है। ऐसा नहीं है कि फॉर्म में आपने कुछ और फिल किया हुआ है और आपको याद भी नहीं है। इंटरव्यू में अगर आप उनमें से कुछ चीज पूछी जा रही है और आप उसका कुछ उल्टा जवाब दोगे तो चांसेस यही होंगे कि आपका वीजा जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो मकसद ये है कि आपने जो चीजें आपके D160 फॉर्म में फिल की हुई हैं वही आपने बतानी है। D160 में नॉर्मली होता क्या है, आपकी प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, आपकी फैमिली के बारे में बताते हैं, आपकी कंपनी के बारे में बताते हैं, आपकी मंथली इनकम के बारे में बताया जाता है, और आपका जो ट्रैवल प्लान है, कहाँ आपने जाना है या कौन सी डेट्स को आपने ट्रैवल करना है। ये कुछ चीजें होती हैं बेसिकली जो D160 फॉर्म में लिखी जाती हैं, फिल की जाती हैं बेसिकली। तो यही वो इन्हीं में से कुछ चीजें जो है वहां इंटरव्यू में भी पूछी जाती है। तो कोशिश करें सारी चीजें प्रॉपर फिल करें और कोशिश करें कि जो इंटरव्यू में आपसे पूछा जा रहा है वही आपने बताना है, उससे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है या फिर आपको कुछ झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मेक श्योर कि जो चीजें आपने फॉर्म में लिखी हैं उसी से रिलेटेड आपने जवाब देना है। ठीक है जी। प्रोफाइल आपकी मैंने जैसे बताया कि आपका वीजा प्रोफेशन थोड़ा अच्छा होना चाहिए,
3 से 4 कंट्रीज का आप ट्रैवल कर लो। सैलरीज आपकी जो है एटलीस्ट 6 से 8 हजार दिरहम तक होनी चाहिए। बैंक की जो स्टेटमेंट होती है वो बेसिकली ये लोग देखते नहीं है, एनओसी लेटर भी नहीं देखते, लेकिन आप बैंक स्टेटमेंट भी लेके जाएं साथ में तो अच्छा है, 3 महीने के लिए जाएं, और 30-35 हजार बैलेंस हो तो ज्यादा अच्छा है, और साथ में एनओसी लेटर भी ले जाएं। दैट्स इट जी। इसके साथ आपने ओरिजिनल पासपोर्ट लेके जाना होता है, फोटो लेके जानी होती है, फॉर्म D-160 का जो कंफर्मेशन पेज होता है वो लेके जाना होता है, और आपकी जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है वो आपने लेके जाना होता है। ठीक है जी। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने साथ लेके जाने हैं, और इंटरव्यू देना है, अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है, और चांसेस बहुत अच्छे हैं कि अगर आपकी प्रोफाइल आपकी थोड़ी अच्छी होगी तो आपको वीजा जरूर मिल जाएगा। आपको पता है जैसे कि इंडियन को ये वीजा 10 साल के लिए मिलता है, पाकिस्तानी बांग्लादेशीज को ये 5 साल के लिए मिलता है, जिसमें काफी और कंट्रीज के लिए आपको जो वीजा फ्री हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये मल्टीपल वीजा होता है। अगर आपको यूएसए का वीजा अप्लाई करना है विद अर्ली अपॉइंटमेंट तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या मेरे ऑफिस आ सकते हैं। विद अर्ली अपॉइंटमेंट में आपकी फाइल रेडी कर सकता हूं। काफी लोगों को मैंने ऑलरेडी विद इन 2 मंथ्स की जो है अपॉइंटमेंट लेके दी है, तो आप मेरे पास आ सकते हैं ऑफिस में या मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फाइल बनवानी है या आपको इंटरव्यू की तैयारी करवानी है या आपको अर्ली अपॉइंटमेंट चाहिए तो मैं इसमें आपको गाइड कर सकता हूँ, आपको हेल्प कर सकता हूँ। ठीक हो गया दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।